हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपका चॉइस एजुकेशन में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग दर्पण सूत्र प्रूफ करने वाले, वो भी किसमें? उत्तल दर्पण में, यानी कन्वेक्स मिरर में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कनकेव मिरर में किया था। यदि आपको मतलब कि अवतल दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण वाला देखना है तो ऊपर देखिए आई बटन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जितना आसानी से वो था, कितना मज़े से सीखे थे वो, है ना, वैसे ही सेम टू सेम उससे भी हल्का, ये तो उससे भी हल्का है। ऐसा बताऊंगा ना कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई खास ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, वो आप जान गए ना, उतना ही ज्यामिति काफ़ी है हम लोगों के लिए। ठीक है, वो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिए, वो ऊपर में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं किस में भैया? तो उत्तल दर्पण में, है ना। तो बनाते हैं सबसे पहले एक उत्तल दर्पण। लो जी, बन गया उत्तल दर्पण। इसके इधर से निकालिए प्रधान अक्ष, है ना, प्रधान अक्ष निकाल दिए। अब देखिए ये तो हमारा पोल होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम रखे हुए एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रहा है, पैरेलल आ रहा है, टकराने के बाद ये चला जाएगा इधर। इसको हम यदि बैक ट्रेस करते हैं तो ये बनाएगा क्या? फोकस। ये सब आपको पहले से ही पता होगा, है ना। यदि किसी प्रधान अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाती है तो वह फोकस से होके गुजरती है, समानांतर जाती है, तो ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक निकालिए आप, इसके सी से होके गुजारिए। तो यहाँ पे इसका कहीं सी होगा, तो देखिए ये आएगा ऐसा और ये यहाँ पे सी बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सी पे बन गया। ठीक है, ये हमारा सी पे बन गया। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा और संरचना करना है। क्या? अब एक यहाँ से रे निकालिए पोल पे, और पोल से इसको जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से पीछे कर दीजिए। इसको आप बैक ट्रेस करिए, जहाँ कट रहा है सारा रे वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा वस्तु है ए बी, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल होगा, ये हमारा वर्चुअल होगा। और जानते हैं आप लोग, वर्चुअल यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सीधा है, बस इतना करना है। और जो आप इसका नाम जानते हैं साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी से, वो सारा नाम लिख दीजिए। क्या होता है? यहाँ से यहाँ वस्तु का दूरी है, इसके लिए हम लोग u लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, अब देखिए हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि रे इधर जा रहा है, मेजर इधर कर रहे हैं। रे हमारा किधर जा रहा है? इधर। मेजर इधर कर रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरा, यहाँ से यहाँ पे, यानी जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ये इमेज बना है, ये हो जाएगा भी, ये तो पॉजिटिव होगा। रे भी इधर जा रहा है, मेजर भी इधर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पोल से सी के दूरी को हम लोग क्या करते हैं? आर कहते हैं। इतना तो आप सबको पता है। ठीक है, बस इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यानी आपको वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, और क्या बताना है? आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में बताना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आप लोगों ने ऐसे निकाल दिया, सब कुछ आपने लिख लिया। अब इसमें लिखना कुछ नहीं है। देखिए अब बचा क्या क्या है हमारे पास। आपको पता होगा कि हम किस दर्पण के लिए पढ़ते हैं? बहुत छोटे अपर्चर यानी बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए पढ़ते हैं, जिसमें हमको क्या पता होता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है भैया? r/2, यानी फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमें पता है। तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल इसमें लेंगे। एक ये लंबा वाला ट्रायंगल देखिए, ए बी सी, है ना, ये ए है, ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो लीजिए हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी। सेम उसी तरह से देखिए, एक ये त्रिभुज को क्या करना है? समरूप कर देना है। एक ये और एक इसको समरूप कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। इतना आसान है। देखिए ए बी सी और एवं त्रिभुज कौन सा? ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला, यानी ये हमारा ए डैश है, यानी ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश सी। इस दोनों त्रिभुज में हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये देखिए ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यानी दोनों लंबवत है, तो दोनों कौन बराबर हो गया। और दूसरा ये देखिए, तो ए बी सी में भी ये आ रहा है, ए डैश बी डैश सी में भी, यानी ये तो 2 बार आ रहा है, यानी कॉमन हो जाएगा। कॉमन होगा तो बराबर है। अब 30 था तो उसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30, यानी कॉमन हो गया तो बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए हम लोग लिखते हैं क्या? जो बराबर है उसको लिख दीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे हमारा ये एंगल बराबर है, तो इसका नाम क्या देंगे? हमारा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमारा एंगल ए डैश
बी डैश सी के लिए। तो ये बीच में जो भी 90 डिग्री वाला जो भी जिस एंगल को लिखना है वो बीच में रहेगा, है ना, हमेशा बीच में रहेगा। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, पहला तो बराबर हो गया एंगल, एक और बराबर करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि यदि दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। कैसे होता है आपने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है ना, दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तीनों एंगल बराबर तो त्रिभुज समरूप। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे इसमें भी हम लोग, फिर नेक्स्ट दूसरा देखेंगे इस ट्रायंगल के लिए, यानी हमारा बी सी ए कौन बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, कौन बी डैश सी ए डैश के, यानी बी डैश सी ए डैश के। यहाँ पे ए डैश है, आपको सही से दिख रहा है ना, ए डैश। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलिए दो कौन बराबर तो तीसरा आप जानते हैं ऑटोमेटिक बराबर। कैसे, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। देखिए ये सोचिए हमारा एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर है और इसका ये 20 है, ये हो 20 है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? अरे सेम तो बात है। देखो 90 20 कितना हो जाता है, 90 20 110, तो बचा कितना होगा, 110 हो गया, तो ये हमारा 70 बचा होगा। इसमें भी तो 90 20 110 और ये बचा कितना, 70। तो देखिए दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। अब जब तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज हमारा कैसा हो गया, ये हम जानते हैं कि तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप। तो लिख देंगे हमारा जो त्रिभुज लेके चले ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। जब समरूप हो जाता है तो आपको पता होता है कि इसका लंब, इसका लंब, इसका आधार, इसका आधार सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो बस लिख दीजिए इसका लंब कितना है भैया, तो हमारा इसका लंब है ए बी बटा में इसका लंब कितना है ए डैश बी डैश। अब ये बराबर किसके, ए बी किसके, आधार के बराबर, यानी हमारे बी सी के बराबर हो जाएगा। बाय में बटे में क्या आ जाएगा, बी डैश सी। बड़का ट्रायंगल का लंब, बड़का ट्रायंगल का जो लंब होगा उसके सामने उसका आधार, बड़का के सामने बड़का का आधार, छोटका के सामने छोटका का आधार। छोटका का आधार क्या है, बी डैश सी है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा देखिए, बस हो गया, आधा ज़्यादा तो प्रूफ हो गया, छोटा सा काम बचा हुआ। इस ट्रायंगल को, इसको, इन दोनों को समरूप करना है। कैसे होगा, देखिए आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे पड़ती है तो जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से जाती है, यानी हमारा ये आई और ये आर दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश के परावर्तन से। तो ये दोनों बराबर। अब बताइए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए शीर्षाभिमुख कौन से, तो ये हो आर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आर तो ये हो आर। अब आर आई जब बराबर है तो ये दोनों आर आई बराबर नहीं हो गया, प्रकाश का परावर्तन में वैसे भी कौन आई बराबर कौन आर। गुड। अब देखिए, अब इतना तो हो गया हम लोगों का। अब बस इस ट्रायंगल को लीजिए, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल ए बी पी। एवं दूसरा कौन सा लेना है हमको, दूसरा ये छोटा वाला ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी में, इन दोनों त्रिभुज में। अब क्या करेंगे, वही जो इसमें किए हैं। देखिए तो दो को कौन बराबर है, तो एक देखिए ये 90 डिग्री तो ये हो 90 डिग्री, पहला लंबवत से बराबर, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर, है ना। तो लिख दीजिए बस, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कौन हो जाएगा, ए बी सी, सॉरी पी लिखेंगे ना यहाँ पे, ये पी के लिए ए बी पी बराबर हो जाएगा किसके, कौन ए बी पी बराबर कौन, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी के। क्यों बराबर है भैया, क्योंकि ये है लंबवत, यानी 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, इसको कौन आई और कौन आर को बराबर कर देंगे। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये और ये हमारा कैसे बराबर हुआ। तो हम जानते हैं ये दोनों, पहले तो ये दोनों बराबर हो गया प्रकाश परावर्तन से। ये दोनों किससे बराबर हो गया, ये दोनों शीर्षाभिमुख कौन से बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कौन आई और आर बराबर हो गया, तो नाम लिखिए तो उसका क्या होगा, कौन। देखिए आई को लिखेंगे ए पी बी बराबर हो जाएगा कौन किसके, ए पी बी बराबर हो जाएगा ए डैश पी बी डैश के, ए डैश पी बी डैश के। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के
नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से ये बराबर है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए, हमको पता है कि जैसे ही दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तीसरा बराबर हुआ तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसा हो गया? समरूप हो गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो लिखिए इसका लंब ए बी, तो लिख दीजिए पहले, त्रिभुज हमारा ए बी पी समरूप हो गया किसके? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। जब समरूप हो गया तो हम लोग लिख सकते, के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जब समरूप हो गया तो इतना बटे इतना बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या है? इस बार इसका आधार है बी पी। बी पी बटे इसका आधार क्या है? बी पी डैश, है ना, या बी डैश पी हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इसके बगल में लिख दीजिए भैया, ये हमारा दूसरा का इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल। देखिए, अब हलवा है, इसको क्या करना है हमारा? देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए LHS जब बराबर है तो क्या RHS बराबर नहीं होगा? ए बी बटे इतना बराबर इतना, ए बी बटे बराबर इतना, तो इतना इतना आपस में बराबर हो गया। चलिए तो लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमको देखेंगे, BC बटे मतलब हमारा हो जाएगा BP बटे बी डैश पी बराबर किसके हो जाएगा? BC बटे बी डैश सी, है ना, बी डैश सी। अब आप देख लीजिए इसमें किस चीज़ का आपको वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये साइन कन्वेंशन लगाने के बाद आपको क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, वो अभी देख लीजिए। यानी देखिए बीपी मतलब चिन्ह परिपाटी लगाने की, ये बात लगाने के बाद किसका किसका वैल्यू आपको दिया हुआ है? बीपी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखिए तो बी से पी का वैल्यू, हाँ यू तो दिया हुआ है। बी डैश पी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? बी डैश पी का वैल्यू वी दिया हुआ है। देखो बी डैश पी का वैल्यू है, देखो वी दिया हुआ है। अच्छा बी सी का वैल्यू है क्या? बी से सी, अत्तरी इसका तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अच्छा बी डैश सी का वैल्यू है क्या? बी डैश सी, इसका भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए लिखिए आप लोग, बी पी बटे बी डैश पी इज इक्वल टू, अब बताइए हमको इतना नहीं दिया हुआ, इतना 2 बार दिया हुआ, देखिए यू और आर दिया हुआ है, तो क्या टोटल को लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी पी सी लिख सकते हैं क्या? बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी बराबर बी सी नहीं हो जाएगा? तो लिख दीजिए तो यहाँ पे बी पी प्लस पी सी बटे क्या लिखेंगे? बटे लिखेंगे। हमको ये नहीं पता है, टोटल पता है और इतना को पता है। टोटल में इतना को घटा देंगे तो इतना को नहीं बच जाएगा। देखिए इसमें इतना को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो यानी पी सी में घटाना क्या है? पी सी में घटाना है पी बी डैश को, पी बी डैश को घटा दीजिए नॉर्मली, ठीक है। अब चलिए इतना कर लिए, अब चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करिए, है ना। चिन्ह परिपाटी से यानी साइन कन्वेंशन रूल से क्या हो जाएगा? बीपी का वैल्यू जो दिया हुआ है रखिए माइनस यू है, बी डैश पी का वैल्यू क्या है? ये वी है, बराबर बीपी का वैल्यू क्या है? बी से पी बीपी यहाँ माइनस यू है, बटे पीसी का वैल्यू, सॉरी एक प्लस आएगा, हाँ प्लस पीसी, पी से सी का वैल्यू क्या है? वो आर है, आर है ना, बाय क्या आ जाए? पीसी, पीसी का वैल्यू फिर क्या है? पीसी का वैल्यू फिर से आर है और माइनस है तो माइनस देंगे। हमारा किसका वैल्यू? पी बी डैश का, तो पी बी डैश का वैल्यू क्या है? वी है, तो पी बी डैश का वैल्यू वी रख दिए। इतना आपने कर लिया, प्रूफ हो गया। बस आप यहाँ पे तो आप बहुपद को सॉल्व करना है, कोना कोनी गुना करिए, देखिए कितना आसानी से होगा। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करिए। तो देखिए उसको हम ज़रा मिटा देते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करिए तो कैसे होगा? देखिए तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, माइनस यू इंटू क्या आ जाएगा? आर माइनस वी, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू माइनस यू प्लस आर, इतना हो जाएगा। चलिए सही से लिखे हैं, सही से देख लीजिए, माइनस यू इंटू आर माइनस वी और v इंटू माइनस यू प्लस आर। चलिए माइनस वी यू आर, तो माइनस यू आर माइनस माइनस प्लस यू इंटू भी, यू भी इज इक्वल टू यू इंटू भी, तो माइनस वी यू है ना, माइनस वी यू प्लस यू आर तो हो जाएगा, सॉरी वी आर, तो वी आर हो गया, ठीक है।
चलिए अब देखिए, तो माइनस वाले को एक साइड, प्लस वाले को एक साइड कर दीजिए। तो यानी इधर से माइनस को उधर भेज दीजिए, उधर से माइनस इधर ले आइए। यू भी देखिए, तो यू भी प्लस उधर से भी यू भी आ जाएगा बराबर, अरे भी यू है या यू भी एक के चीज़ हो गया, 2 गुना 3, 3 गुना 2 एक के चीज़ होता है। इधर बचा क्या था, वी आर, अब इधर माइनस में यू आर है, उधर जाएगा क्या प्लस, प्लस में बन जाएगा यू आर, ठीक है। इतना कर दिए, अब इसमें आप क्या करिएगा, यू भी आर से भाग दे दीजिए। क्या करना है, यू भी आर से भाग दे देना है। यू भी आर से भाग देने पर आंसर आ जाता है, देने पर। क्यों देंगे भैया, हम आंसर इसमें ऊपर वाले को कटा देना है सबको, ठीक है। आंसर आपको लाने के लिए यू बी आर से भाग देना है, दोनों साइड में है ना, दोनों में किसी से गुना कर दे भाग कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दीजिए, तो यू भी बटे यू भी आर, यू भी टू यू भी हो जाएगा, यू भी टू यू भी हो जाएगा, है ना। यू भी प्लस यू भी टू यू भी बराबर बचा क्या, वी आर बटे यू भी आर प्लस यू आर बटे यू भी आर। अब देखिए यहाँ देखिए, यू भी कट गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अच्छा, भी आर कट गया, यू आर कट गया, बचा क्या देखिए, तो 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v। अब देखिए आपको पता होगा f बराबर r/2, f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो हम r के जगह पे 2f नहीं लिख लेंगे, r के जगह पे लिखो तो 2/2f बराबर 1/bu प्लस 1/v। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो गया हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत था, कितना आसान था, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हाँ सर मज़ा आया। आपका सारा जितना भी हार्ड ये प्रूफ वाला है ना, बिल्कुल ऐसे मज़ेदार तरीके से बताने वाला हूँ। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।